Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की दूसरी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इससे पहली वाली बुक भारत भौतिक पर्यावरण हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज से हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट करेंगे इस बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मतलब भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या पता चलता है। देखिए 6th क्लास से 10th क्लास तक हमने ज्योग्राफी को क्या पढ़ा। 6th क्लास से 10th क्लास तक हमने एक एसएस के सब्जेक्ट के रूप में एसएस का एज ए पार्ट, यानी एसएस में क्या है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो एसएस के एज ए पार्ट के रूप में हमने ज्योग्राफी को पढ़ा 6th क्लास से 10th क्लास तक। अब 11th क्लास में हम ज्योग्राफी को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो उसी के बेस पर ये चैप्टर बनाया गया है कि भूगोल एज अ डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में क्यों स्पेसिफाई किया गया, क्यों बनाया गया। देखिए व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब है कि प्रारंभिक स्टेज जो हमारी प्रिमिटिव स्टेज थी उसमें क्या था, आदि मानव थे। आदि मानव का क्या मोटिव होता था, केवल उनका मोटिव सुबह उठने के बाद उनका एक ही मोटिव था कि अपना पेट भरना। ना उनके पास कोई घर था, ना उनके पास और कोई काम थे, सिर्फ उनका एक काम था कि हमें सुबह से शाम तक क्या करना है, सिर्फ अपना पेट भरना है। अपने पेट भरने के लिए वो क्या करते थे, जंगलों में जाकर शिकार करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता गया, ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया। और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ और किसका इवोल्यूशन हुआ, और उसके साथ साथ हुआ ज्योग्राफी का इवोल्यूशन। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन का अगर हम देखें कि उस स्टेज से लेकर आज के स्टेज तक, प्रारंभिक काल में आदिमानव क्या करते थे, पत्ते लगाकर घूमते थे। अगर हम उस स्टेज से आज के स्टेज को कंपेयर करें तो आज क्या करता है, इंसान टाई बेल्ट लगाकर चलता है। तो ये सारा क्या है, ये सारा हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास हुआ है। धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे आदिमानव क्या करते, जंगलों में रहते थे। अगर बारिश हुई तो किसी चट्टान के नीचे उन्होंने अपना सिर छुपा लिया। धीरे धीरे इंसान ने क्या करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ती गई उन्होंने अपना घर बनाए, बस्तियां बनाई, सोसाइटी बनी, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनी। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे क्या होता गया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन होता गया। और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ और किसका इवोल्यूशन हुआ, ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ। देखिए ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में क्या है कि जैसे हमारे आसपास में जो फिजिकल एनवायरनमेंट हमें दिखता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी नाले, जो भी हमारा पहाड़ पर्वत, जो फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट है, तो इसमें भी इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए प्रारंभिक काल में आपने सुना होगा कि आइस एज थी। आइस एज का मतलब कि पहले क्या है, बहुत ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में बर्फ जमी रहा करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन ने अपना इवोल्व शुरू किया, उसके साथ साथ क्या हुआ कि ह्यूमन इवोल्यूशन की ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते क्या हुआ, इसमें भी चेंजेस आए। ज्योग्राफी में चेंजेस कैसे आए, देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या है, वो बर्फ पिघलती गई। तो इस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ ज्योग्राफी का भी इवोल्यूशन हुआ। और इस इवोल्यूशन के बीच में क्या आई, वेरिएशंस आई। वेरिएशन क्या मतलब है कि भिन्नताएं कैसे आई। देखिए धीरे धीरे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आप देखेंगे कि ग्रामीण समाज में कृषि करने वाला किसान है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी लाइफ में, उनकी लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है, उनकी लाइफस्टाइल में कितना वेरिएशन आया है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। इसी क्वेश्चन का आंसर ये है कि इवोल्यूशन के साथ साथ जो वेरिएशंस आए हैं, उस वेरिएशंस को समझना, उस वेरिएशन की रीजन क्या है, किन किन कारणों से वेरिएशन आए हैं ह्यूमन में भी और ज्योग्राफी में भी, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में भी। तो उन सभी के क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ वेरिएशन आए और उन वेरिएशंस का रीजन क्या है, इसीलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है।
देखिए, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ेंगे हम, मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में अलग से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, और भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाएं और उनके अंतर परिक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी लेंगे। देखिए, ज्योग्राफी को हम केवल फिजिकल एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं रख सकते। ज्योग्राफी किसके मेल से बनती है? देखिए, ज्योग्राफी एक तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, एक मानव क्रिया यानी ह्यूमन एक्टिविटीज और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो सब किस में आता है? वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। अकेले फिजिकल एनवायरनमेंट से ज्योग्राफी नहीं बनती, और इसलिए भौतिक पर्यावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर संबंध किस तरह से एक दूसरे को ह्यूमन अपने आप से किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करता है, किस तरह से उसको इफेक्ट पहुंचाता है, और फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से ह्यूमन को इफेक्ट पहुंचाता है। तो इस तरह से उन दोनों का अंतर संबंध, इंटरेक्शंस ही क्या है? ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में हम ह्यूमन को भी साथ में लेकर चलेंगे और ज्योग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट को भी साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। परिस्थान का मतलब है जो हमारे चारों तरफ फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे लाइफस्टाइल पर पड़ता है। तो इस तरह से इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से ज्योग्राफी में हमें ह्यूमन बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों को एक साथ लेकर चलना है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, अपने सर्वाइव के लिए हम उन्हीं पर निर्भर हैं, उन्हीं से हमारा क्या है? सर्वाइव होता है, उन्हीं से हम क्या है? जीवित रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों, देखिए जो आदिम समाज था, जो आदि मानव थे, वो अपने भरण पोषण के लिए क्या करते थे? प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं और खाद्य पौधों पर आश्रित थे। उनका केवल क्या काम था? अपना पेट भरना। इसीलिए केवल प्राकृतिक संसाधनों अपने निर्वाह के लिए जो जंगलों में जो भी कुछ मिलता था उन्हीं को खाकर वो अपना पेट भर लेते थे। समय बीतने के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ तकनीकों का विकास हुआ, ह्यूमन बींग्स की नॉलेज बढ़ी, उन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और प्राकृतिक संसाधनों जल, मृदा, भूमि उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन किया। देखिए, जैसे जैसे इंसान में दिमाग आता गया उस तरह से वो क्या अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाता गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे वो फिजिकल एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करता गया। और जैसे जो फिजिकल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज कौन से हैं, जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, भूमि उपयोग हो गया, इस तरह से करता हुआ उन्होंने क्या किया? अपना आहार उत्पादन किया। हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे इंसान में दिमाग आता गया वैसे वैसे उसने अपने आप को फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढालते गए और अपनी भोजन की आदतों और जैसे वस्त्रों को मौसमी दशाओं से, गर्मी, सर्दी, बारिश, जो जो ऋतुएं आती हैं, जो जो मौसमी दशा है उनके अनुसार अपने आप को क्या किया? उन्होंने समायोजित किया। प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उसके साथ साथ वेरिएशंस आते गए। तो प्राकृतिक संसाधन आधार, जो जो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया, तकनीकी विकास, जो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, और भौतिक पर्यावरण के साथ इंसान ने अपने आप को क्या किया? उसके अनुकूल अपने आप को वो ढालते गए। और धीरे धीरे सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास, देखिए इवोल्यूशन के साथ साथ जैसे बस्तियां बनी, सोसाइटी बनी, उसके साथ साथ कास्ट बन गए, रिलीजन्स बन गए, सबके अलग अलग धर्म हो गए, सबके अलग अलग कास्ट जातियों में बट गए इंसान। तो उन सब के साथ साथ देखिए उन सब में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग कास्ट के लोग हो गए, अलग अलग रिलीजन्स हो गए। तो इस तरह से इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे हर एक चीज में क्या है? वेरिएशन आते गए। भूगोल आपको विविधता समझने और समय और स्थान के संदर्भ में ऐसे विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की
क्षमता प्रदान करता है। देखिए भूगोल जो पहले क्वेश्चन आया था कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, तो ज्योग्राफी हमें डाइवर्सिटी की समझ देती है कि किस तरह से डाइवर्स होता गया, किस तरह से वेरिएशन आते गए, तो उसकी समझ हमें कौन देता है, ज्योग्राफी देता है। इसीलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। और भूगोल विविधता समझने और समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नता है कि ये विभिन्नताओं का कारण क्या है, ये डाइवर्सिटी होने का रीजन क्या है, उन सब कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी हमें ये समझ आएगा कि ये डाइवर्सिटी, ये वेरिएशन ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ क्यों आए। देखिए ज्योग्राफी में एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमें हमेशा ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए कि ज्योग्राफी में ये डाइवर्सिटी क्यों आई है। देखिए अब जो नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, जैसे जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमें ये डाइवर्सिटी समझने में क्या है, हेल्प करती हैं। तो इस तरह से व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, इस क्वेश्चन का सारा आंसर यही है कि हमें ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ना चाहिए कि धीरे धीरे हम क्या समझ सके कि ज्योग्राफी में भी किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, फिजिकल एनवायरनमेंट में किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट प्रिमिटिव स्टेज से लेकर आज तक किस तरह से उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए, और उसके साथ साथ ह्यूमन भी किस तरह से अपने आप को बदलते रहे। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि हमें ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के रूप में इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।